आपने भी महसूस किया होगा आज के 10 साल पहले किस प्रकार की सड़कें असम में हुआ करती थी, लेकिन यहां पर भाजपा की सरकार आने के बाद और केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का, बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, असम ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग $150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। डेका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोनितपुर, ओके, श्री रतुलनाथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोनितपुर, श्री रामलाल रतेल प्रवासी कार्यकर्ता, श्री अभिजीत कलिता कन्वीनर, श्री प्रमोद भरतकर, श्री जन ज्योति कश्यप, श्री रमेन तामुली, श्री माइकल दास प्रोग्राम इंचार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, वैसे तो तेजपुर की कई सार्वजनिक सभाओं को पहले भी संबोधित कर चुका हूं, लेकिन आज इस तेजपुर की सभा में शायद इस स्थान पर पहली बार मेरा आना हुआ है। पहली बार आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ओखोमोर रायज केनेया से भालो आपना आलुको लोईमूर आंतरिक मोरोम और श्रद्धा जाशिशु। बहन भाइयों, असमिया तो मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन यदि कोई असमिया बोलता है तो थोड़ा थोड़ा मैं समझता हूं। जहां तक असम का प्रश्न है, यह असम आदिशक्ति मां कामाख्या की धरती है। मेरे बहनों भाइयों, यह श्रीमंत शंकरदेव की भूमि है। असम की यह धरती ब्रह्मपुत्र की पावन धारा से यह सिंचित है। असम की धरती संस्कृति और प्रकृति दोनों से समृद्ध है, ऐसा मैं मानता हूं। और यह पूछे मुझसे कोई कि यहां की सबसे मशहूर चीज क्या है, तो मैं कहूंगा कि असम की चाय की खुशबू भारत के किसी भी कोने में देखी जा सकती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में भी असम के चाय की खुशबू देखने को मिलती है। असम का जहां तक प्रश्न है, यह साहस की धरती है, यह स्वाभिमान की धरती है, यह महानायक लचित बरफुकन की धरती है। यहां के वीरों ने हमेशा भारत की अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। एक ऐसी महान धरती है। बहनों भाइयों, आज यात उपस्थित होई मोई बोर आनंदिता होइसु। और आप सभी का उत्साह, आप सभी का जज्बा, आप सभी का जोश देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूं। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जीतने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। असम के लोगों ने मन बना लिया है, आको ए बार बीजेपी सरकार। मेरे बहनों भाइयों, भाजपा की प्रतिज्ञा है, भाजपा का संकल्प है कि हर कीमत पर असम की संस्कृति और पहचान यह सुरक्षित रहनी चाहिए और असम के लोगों का सम्मान हो, यहां का विकास हो। और इसी संकल्प के साथ आज डबल इंजन की सरकार हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में इस असम में बनी है, बहनों भाइयों, भारत के अंदर असम को एक नई पहचान मिली है। आपने महसूस किया होगा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से
अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी, यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। अब इसकी बात भारत में कहीं नहीं होती है। दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, अब कोई भूखमरी की बात नहीं करता, बहुत गंभीर गरीबी की भी असम में कोई बात नहीं करता, अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता। असम की बात यदि मेहनत को एक नई ऊर्जा मिली है तो स्वाभाविक है कि असम के विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां उद्योग बढ़ा है, यहां निवेश बढ़े हैं और तेजी से बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, आज के 10 साल पहले किस प्रकार की सड़कें असम में हुआ करती थी, लेकिन यहां पर भाजपा की सरकार आने के बाद और केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का, बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, असम ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग $150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। $150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस असम के लोग मेहनतकश होते हैं, जिस असम के लोग बुद्धिमान होते हैं, निश्चित रूप से असम का यह लक्ष्य हासिल होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही 10-15 साल पहले लोगों ने न समझा हो, लेकिन अब समझ चुके हैं लोग कि सारी दुनिया में भारत का मस्तक यदि कोई राजनीतिक पार्टी ऊंचा कर सकती है तो जनता के सहयोग से केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बहनों भाइयों, आपको जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, आज के कुछ वर्षों पहले, बहुत पहले, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। भारत को जितनी गंभीरता पूर्वक सारी दुनिया को लेना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, बहनों भाइयों, आपके यहां से भी जो लोग विदेश गए हैं उनसे पूछ लीजिएगा, मैं कभी जनता की आंखों में धूल झोंक कर हमने राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, आज के 12, 14, 15 साल पहले कोई गया होगा, आज गया होगा तो महसूस कर रहा होगा भारत का कद, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह इंडस्ट्री का हो, असम हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। यहां एम्स और IIM जैसे संस्थान बन रहे हैं। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने, क्या ऐसी कोई सरकार आ जाएगी कि यह सब सारे बड़े बड़े संस्थान यहां पर बनाएगी। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने 2035 तक असम के कई हजार स्कूलों को आधुनिक ड्रीम हब में विकसित करने का निर्णय ले लिया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके बच्चों को पहले से और बेहतर शिक्षा यहां मिलेगी, इसी असम की धरती पर मिलेगी। दुनिया के दूसरे देश में आपको नहीं जाना पड़ेगा। विकास किसे कहते हैं, इसे देखना हो तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं। यहां पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे और 10 वर्षों के अंदर अब यह बनकर 14 बन चुके हैं। और आपको जानकर खुशी हो गई, 14 बन गए, 14 बन गए, 10 और बनने वाले हैं।